प्रमुख जो कि 125 किलोमीटर चल करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, आपके अपनी समाज की आज़ादी की लड़ाई के लिए। ऐसे मंचासीन भाई बड़े आदर और सम्मान के साथ में उनका नाम लेना चाहूँगा। ये बरसों से आपके सिर पर चुके हैं मेरे बड़े भाई परम आदरणीय माननीय नथालाल जी बाथम साहब, और उन्हीं के साथ में पधारे हुए युद्धारू कर्मठ नेता भाई प्रीतम बाथम साहब, और एक युवा साथी हमारा ग्वालियर से, जिसका नाम है राकेश बाथम जी। उन्होंने विगत वर्ष 5 साल गत वर्ष एक धरना आंदोलन फूलबाग में उन्होंने अपनी दम पर अकेला धरना आंदोलन करवाया था। वहाँ पर पहली बार आगाज किया था भाई राकेश बाथम जी। उनके साथ में और कौन पधारे हैं मैं नाम जानता हूँ। इस कड़ी में हमारे क्षेत्रीय शहर के, हमारे जिले के बुजुर्ग नेता लोग, आदरणीय दादा अंकल जी बाथम साहब जोरा वाले, आदरणीय रामीलाल भाई साहब उधर से, हमारे राजेश जी, हमारे बहुत ही जिन्होंने नंगे पांव घर घर जाकर के इन्होंने प्रयास किया, आदरणीय ऐसे मजबूत साथी रामचंद्र बाथम साहब, और इस टीम में जितने भी निरंतर कई बच्चों से लगे हुए हैं, मेरे छोटे भाई राजीव बाथम जी, कैलाश मैनेजर साहब और श्रीमन बाथम जी, देवेंद्र धर्मेंद्र, जितने भी हैं माता बहनों के नाम लेकर दादा कालू राम जी विराजमान है, और बैराज की पधारे हुए हैं श्रीधर बाथम साहब, मेरे पूजा श्री, और मेरे सारे साहब कोदारत से पधारे हुए हैं राजकुमार भाटी जी, सभी रिश्तेदार लोग हैं, सभी रिश्तेदारों ने आप सभी का इस घड़ी में इस चौराहे पर आपका दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं कि खुदा का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पर भरोसा, उसी पर नाज करता हूँ। 70 वर्ष के इस महासागर में इस प्रदेश की सरकारों ने इस मांझी समाज को तमाशा बना रखा है, तमाशा। 70 वर्ष में भी समाज को आजादी प्राप्त नहीं हुई। हम आजाद नहीं हुए, आज भी हम गुलाम हैं, गुलामी की जिंदगी का जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारे साथ में मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से माननीय कई बार संपर्क हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री तक की चर्चा हुई है इस संबंध में कि माझी 1950 में माझी मझधार के नाम से दर्ज है अनुसूचित जनजाति में। क्या कोई भूत है, कि कोई परेड है, कि हमारे चांद पाठा की शिला है कोई? अरे है तो जाति, और जाति होते हुए भी हमारे साथ में न्याय नहीं किया। आज तक हमारे साथ में हमारा न्याय नहीं हुआ। हमारे साथ में हजारों वर्षों के प्रमाण, जैसा कि हमारे आदरणीय भाई प्रीतम बाथम जी बता रहे थे कि 1902 में माझी का पर्यावासी केवट, केवट का ढीमर, ढीमर का मल्ला, मल्ला का निसार, मल्ला का निसार। लेकिन सब कुछ शब्द होने के उपरांत में भी हमें बुलतियां मारी जा रही है, बुलतियां हम तो फर्जी घोषित किया जाता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग आदिवासी नहीं है क्या? एक देश को हुक्मरान हो, एक प्रदेश की सरकार हो, आके वोट से भी चिंतन करती हो, क्या आपका संविधान हमारी समाज के लिए ही बना है क्या? माझी समाज का संविधान बना दिया, समाज को आपने दर्जा दे दिया, तो उनके अधिकारों को क्यों नहीं दिया? उनके अधिकारों को देने के लिए कौन आएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ के क्या आदिवासी नहीं? आदिवासी का मतलब होता है जो आदि काल से इस देश में रहता है, जो निवास करता है आदि काल से, उसको कहते हैं आदिवासी।
आदिवासी कोई कैरियर नहीं होता, गठीरी नहीं होता है आदिवासी। आदिवासी सूची में हमारा भी 46वां नंबर है, हमारा भी नंबर है उसमें। 29 नंबर पर चले गए हैं हम लोग भी, 29 नंबर पर चले होने के उपरांत भी हमारे साथ में जानबूझ करके खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, हम आदिवासी नहीं है, एक प्रदेश के सरकार के हुक्मरानों, तो आप ही बता दीजिए हमें इंग्लैंड के, अमेरिका के, जापान के, फ्रांस के, पाकिस्तान के मजाक बना रखा है, हमारी समाज को मजाक बना रखा है। बता दीजिए हम कौन से देश के लोग हैं, इन सरकारों के नुमाइंदों। अगर आपने हमको चिन्हित कर दिया कि आप अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के, कनाडा के हैं, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ पूरे मध्य प्रदेश से अपने समाज भाइयों को बैठा करके जहाज में तो मैं अमेरिका ले जाऊंगा, कनाडा ले जाऊंगा। हाथ कमल को आरती क्या, ये लोग देवासी आप हाथ इनसे फैलाते हैं, ये दया की भीख देने वाले नहीं है, ये समझते हैं भिखमंगे लोग हैं। ए मेरे माली समाज के माई बाप हो, मेरी माता बहनों, आपने अपनी वोट की रक्षा नहीं की है, आपने अपने वोट का महत्व नहीं समझा, इसलिए आपकी दुर्दशा हो रही है। मैं विगत 15 वर्षों से बोल रहा था, माननीय लक्ष्मण जी भाई साहब बैठे हुए हैं, वो भी मेरे प्रोग्राम कार्यक्रम में आए थे ग्वालियर में। मैंने प्रार्थना की थी कि भाई साहब बुजुर्ग हैं, इस समाज का विखंडन है, इससे हमारी हार हो रही है। अगर एकजुटता हम समाज में अगर होती तो मैं आज हमको चौराहे पर धरना देने की जरूरत नहीं होती। किसके दोस्त हैं हम लोग? अपनों में लूटा गैरों में कहां दम थी, अपनों में लूटा गैरों में कहां दम थी। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत क्या करना, जो जख्म मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत क्या करना। साथियों, मेरी प्रार्थना है विनम्रता से, जब से मेरे दुबे जी बात हमने कान में सुना मां जी का, मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, इस भाव से लगा रहा पूरे मध्य प्रदेश में। अभी मैं शहर में गया था, हमारे आनंद राज का रिजर्वेशन था, नथलाल भाई साहब प्रीतम जी का, तो आपका ट्रेन सुबह आई थी, शाम को आनी थी, सुबह आ गई थी, तो आप कैसे पहुंचते वहां पर? आपका लेकर वहां पर जयकार हुआ। शहडोल में हम लोग 7 तारीख को जिस दिन आप चिंता घर पर आप बैठे कर रहे थे, उस दिन हम लोग अपने साथियों के साथ में, ये मणिराम जी बैठे हुए मेरे पास में, हम लोग शहडोल में पहुंचे, वहां 25 किलो के लोग आए हुए थे। सबने एक आवाज में हुंकार रही कि अब मांझी की हमको पूरा आजादी चाहिए, हमको सुबह लेने वाले नहीं है, अगर हम लोग नहीं आते तो हमको चुनाव दे दीजिए, आपको चुनाव दे दीजिए। रहम करिए, रहम, तुम्हारा नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। एक शहीदों समाज के क्रांतिकारी का आह्वान करता हूं मैं कि अब ऐसे वक्त में आप समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए। जंग कौन जीतता है? जो अपनी गर्दन को कटाने के लिए जंगे मैदान में उतरता है, वो लोग जंग जीतते हैं दोस्तों। सारी बातों में सिद्ध हो चुका है। अभी अमित शाह 14 तारीख को पिछोड़ने कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे ग्वालियर के आदरणीय भाई बहुत बड़े परम संत हैं। हमारी कमजोरी है कि हम सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम शास्त्रों को नहीं जानते हैं। हम शास्त्र का मतलब ये नहीं है मनोवादी व्यवस्था नहीं है, हम ज्ञान को नहीं जानते हैं। अज्ञानता में हम दौड़ लगाते हैं, इसलिए हमारा हक को। आदरणीय भाई गोपाल जी बाथाऊ पिंटू पार्क वाले, उन्होंने मुझसे कई 6 महीने से बोला था कि आप दुबे जी और हरपाल मांझी जी ग्वालियर से और भी जो साथी हैं, राकेश भाई, आप लोग आइए, आकर के हम संत श्री महाराज सुंदरवाली का कार्यक्रम करती हैं।
और मैं मिलवाऊंगा आपको। और वो तो खड़े भी उतरे, उन्होंने हमको रात के 6:30 बजे झांसी में जो प्रोग्राम था भाई 14 तारीख को 13 से 2 दिन का संत सतपाल जी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत सन्निकट हैं, वो बहुत आदर सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने कहा था मैं हमारा भाई बोल रहा है तो हम दादाजी चले गए वहां पर, एक ज्ञापन भी दे गए करके। मंच पर अकेला एक नाम बुलाया या तो वैसी बात, हम अकेले एक आदमी को एक कागज देने की अनुमति मिली, उनके यहाँ तो मंत्रियों की लाल लगी रहती है। तो हमको वहां रात के 10:30 बजे मैंने उनको दिया, निवेदन किया कि महाराज श्री आपके अर्ज करने के लिए श्री आए हैं कि हम लोग आज भी आजाद नहीं हुए हैं, आज भी हम आजाद, हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ है। तो उन्होंने 10 मिनट को आवेदन को पढ़ा। मैंने कहा कि अब आप माननीय प्रधानमंत्री से हमको मिलवाने की कोशिश करिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है उसका दुरुस्त कराने के लिए माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हुए हैं। उन्होंने कहा उसको मैं समय के लिए देखता हूँ, आश्वासन दिया। और मेरा मतलब कहने का ये है, हमारे भगत जी नरवर से पढ़ाए चुके हैं, वैसे पढ़े लिखे नहीं लेकिन इतनी क्रांतिकारी लोग हैं ये हमारे साधु में भी गाँव में कितनी बार घूमने गए हैं। भाई कप्तान जी आए हैं क्या, भगत जी अकेले आ रहे हैं, पूरा भारी पूरा पहने हुए हैं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है साथियों, हम लोग पर भीख नहीं दे रहे हैं इनसे, हमें संरक्षित क्यों किया है इस तारीख के आदेश में। हमें आज भी उन्होंने माजी नहीं बोला कि आप लोग माजी नहीं हुआ माजी, आज भी हमको खैरात के रूप में कह रहे हैं कि आपको संरक्षित किया जाता है। हम आपका टाइम बढ़ा देंगे और 15 वर्ष और बढ़ा देंगे हम आपका। क्या मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये हमारा युवा धन है, हमारा भविष्य है, ये हमारा भविष्य का क्या होगा, इस भविष्य के साथ में क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आरक्षण नहीं मिला, मेरे समाज के माई बापों मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, अगर आरक्षण नहीं मिला तो समाज हमारी घरेलू नौकर चाकर ठेला वाले बनकर रह जाएंगे। इस बात को मुझे भविष्य दिख रहा है इस बात का। और समाज के रहनुमा लोग, समाज के लोग आज भी राजनीति की गोड़ियां खेल रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में माननीय नटवरलाल साहब, आपके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, सामवंत मंत्री है तो बूढ़ा, अभी आप मंत्री से मजबूत है। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ क्या मध्य प्रदेश को माजी समाज ही रहने दें, इसमें राजनीति की गोलियां नहीं खेली जा रही। इसलिए समाज का उद्धार आपकी समाजी एकजुटता ही करा सकती है। अगर समाज के बीच में अपने स्वार्थों की होली चलाएंगे, स्वार्थों को लगाएंगे तो मैं वो दिन दूर नहीं है, अभी संरक्षित किया है आपको, हमेशा के लिए कब्र में दफना दिया जाएगा। अंत में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत हो चुका। मेरी प्रार्थना है संयम के रूप से चलेगा तो रैली निकाल करके तो माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनके अपनी पीड़ा माननीय राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। आप लोग और भी जो लोग नहीं आए उनको फोनों के माध्यम से बुला लें, क्योंकि अपनी रैली रेला होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमारे समाज का हम सब मैं सबसे कह रहा हूँ, ये हमारे में कौन बैठे हुए हैं, हेलो, हम पूर्ण रूप से हमारे पास जो दस्तावेज हैं, हम लोग पूर्ण रूप से माझी जनजाति में आते हैं। हम किसी की दलील भिखारी की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहिए हमको, हे मेरे युवा साथियों, मेरा भाई, अगर हम लेंगे तो पूरी आजादी चाहिए। हम भीख के टुकड़े लेने वाले नहीं है। आपका एक संकल्प होना चाहिए, अपने संगठन समाज में आपको संकल्प के साथ समर्पित होना चाहिए। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच में भाई वहां से रंगों से पधार चुके हैं। देखिए हाँ, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि
अगर आपको आजादी चाहिए पूरे समाज में संख्यानाम करना पड़ेगा, समाज में घर घर मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, एक नीति एक सारे संगठनों का विलय करना पड़ेगा। और सारे संगठनों को विलय के उपरांत में मैं दावे से कहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को क्या हिंदुस्तान की सरकार हिलने लगेगी। इन शब्दों के साथ में मंजिल अंत में दीप अंधेरे में खिला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। दीप अंधेरों में खिला करते हैं और फूल कांटों में खिला करते हैं। यो थक करना बैठे मेरे माई समाज, यो थक करना बैठ इस समाज के रहनुमाओं, हक और अधिकार कुर्बानियों से मिला करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी बाथम। जयकिशन जी माझी जो है अरे थोड़ा सा बोलो भाई। कहे तो भौतिक तापा और भाजपा राज माझी को व्यापा। कहे भौतिक तापा और माझी भाजपा राज माझी को व्यापा। अगली कड़ी में नारायण लाल भगत जी नरवर से पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस धरना आंदोलन को संबोधन करने के लिए वे आए। भाई नारायण लाल भगत जी।